नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज समीक्षा। बद्रीनाथ का प्लान जानने वाले हैं। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाएगा। केदार में काम देखेंगे पीएम मोदी। कितना काम बढ़ा, क्या काम चल रहा है, इस पर हर एक जानकारी बारीकी से लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर के 12 बजे पीएम मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सचिवालय से इसमें लोग जुड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से जुड़ेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश दिल्ली में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पेश करेंगे मुख्य सचिव। 4 महीने में तीसरी बार केदारनाथ पर पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपांकर, बहुत ही कम समय रह गया है, 10:30 हो रहे हैं। ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 4 महीने में तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ पर हर अपडेट लेने वाले हैं। बिल्कुल कंचन, दोनों बड़े मंदिरों के लिए और दोनों बड़े धामों के लिए अहम दिन है। प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करने वाले हैं। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे 2013 की आपदा के बाद जो वहां नुकसान हुआ था, उसमें किस तरीके से आगे काम किया जाए, कैसे केदारपुरी को और खूबसूरत बनाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, जिस पर अब काम शुरू होना है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस धाम की सूरत को वो और संवारना चाहते हैं। तो उस प्लान को लेकर खुद मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं और वही दिल्ली में वो प्रधानमंत्री को वो पूरा प्लान दिखाएंगे आज पीएमओ में। तो 2 बड़े काम, दिल्ली में मुख्य सचिव प्लान दिखाएंगे और देहरादून से खुद मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ से केदारनाथ में क्या क्या सरकार ने अभी तक आगे काम किया है और आगे क्या प्लानिंग है, क्या सरकार की जरूरतें हैं, इसको लेकर बात कहेंगे मुख्यमंत्री। दीपांकर, ऐसी कोई जानकारी कि जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है कितनी देर तक चलने वाली है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाने वाला है? खासतौर पर कंचन, जो पिछली 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज रही थी, लगभग 45 से 50 मिनट की दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस रही थी, जो 4 महीने में अभी 2 बार हो चुकी है। और ये तीसरी कॉन्फ्रेंस लगभग 45 मिनट से 50 मिनट के बीच का वक्त माना जा रहा है कि इतना वक्त प्रधानमंत्री जरूर लेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव खुद दिल्ली में मौजूद है। तो वहीं पर वो उनको पूरा बद्रीनाथ का मास्टर प्लान दिखाएंगे। जो खास बात वो ये है कि 4 धाम में या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ में 6 महीने धाम बंद रहते हैं, तो इस दौरान काम करने का एक मौसम रहता है। अक्टूबर नवंबर में अच्छा काम वहां पर हो सकता है, तेजी के साथ हो सकता है। तो उसको आगे बढ़ाने की बात होगी। शंकराचार्य की जो समाधि है उसकी बात होगी। रामबाड़ा से जो रूट डेवलप होना है उसको लेकर बात होगी। 200 करोड़ की जो डिमांड राज्य सरकार ने की थी उसको लेकर बात होगी। बद्रीनाथ में आईएसबीटी को कैसे डेवलप किया जाएगा, मार्केट की थीम क्या होगी, कैसे वहां के बाजार को सजाया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर बात होगी आज। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। विधानसभा सत्र की अगर बात की जाए तो इसकी तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेने वाले हैं। दोपहर के 3 बजे का समय जब विधानसभा पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र, कोरोना के बीच में इन तैयारियों का जायजा वो लेने वाले हैं, पूरा निरीक्षण करने वाले हैं। विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दें कि 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र होगा। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने में महज 2 सप्ताह से कम समय बचा है। संसदीय सचिव मदन कौशिक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में उनका सत्र में मौजूद रहना जिस पर संशय बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर कई विधायक सत्र को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। कई विधायक वर्चुअल तरीके से सत्र को कराने की मांग कर रहे हैं। बजाय वर्चुअल से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि रूबरू होकर जो हम प्रश्न कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो वर्चुअल में नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि ज़्यादा होगा कि थोड़ा इत्मीनान करके सत्र को आगे बढ़ा दिया जाए समय को, और अच्छी सी व्यवस्था जहां पर भी हो, समुचित व्यवस्था के बाद ये विधानसभा संचालित हो। की तारीख में तो यही हो सकता है कि कैसे करके हम सब लोग इस कोरोना की जो बढ़ रहा है उससे बचाव के लिए उपाय हम सोचते रहे और बच के रहे। इसके साथ साथ ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं, बहुत तेजी से हम लोग इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, लगातार बातचीत हमारी हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, वो भी इसका उन्होंने भी जानकारी ली है और संभवतया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन सब व्यवस्थाओं को लेकर एक स्थलीय भ्रमण भी हमारे और उनके साथ होना है। तो हो सकता है उसमें भी कुछ बातें हम लोग फाइनल कर लें।
अब इस खबर पर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ, जो कि पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, ये तो मांग की जा रही है कि या तो सत्र को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर वर्चुअल तरीके से सत्र को कराया जाए, लेकिन आज जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 बजे विधानसभा पहुंचने वाले हैं, वो सबसे अहम बात है। क्या तैयारियां? देखिए कंचन, 23 से 25 सितंबर तक जो मानसून सत्र है विधानसभा का वो संपन्न होना है और एक संवैधानिक बाध्यता भी है कि 6 महीने के भीतर 6 महीने का मैक्सिमम डिस्टेंस 2 सत्रों के बीच होता है। पहला सत्र आपने देखा कि मार्च 25 को संपन्न हुआ था। उसके बाद अब सितंबर में ये संपन्न अधिवेशन सेशन बुलाना ये एक संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन कोरोना का जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि संसदीय सचिव हॉस्पिटलाइज है। इसके अलावा विधायक विनोद चमोली कोरोना संक्रमित होकर हॉस्पिटल में हैं। विधायक सुरेश राठौड़ हॉस्पिटल में हैं। जो नेता प्रतिपक्ष है इंदिरा हृदय, वो खुद होम क्वारंटीन में हैं क्योंकि उनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि जो विधानसभा का यहाँ पर मंडप है, जो विधानसभा का सदन है, उसमें बहुत सीमित जगह है और अगर हमें कोरोना काल में अगर सेशन चलाना है तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। और समस्या ये है कि जितना जो मंडप है उसमें पूरे 71 विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं बिठाया जा सकता। तो एक विचार ये भी हो रहा है, विधानसभा अध्यक्ष पहले ही बोल चुके हैं कि इस बार जो दर्शक दीर्घा है वहाँ पर इस बार का सेशन आम दर्शकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो यानी वहाँ पर भी विधायक बैठेंगे, जो पत्रकार दीर्घा है वहाँ पर भी विधायक बैठेंगे। लेकिन इसके साथ ही चूंकि अधिकारी भी जरूरी होते हैं, वो कहाँ पर बैठेंगे, कैसे 71 विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा, एक छोटे से हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, ये इन सारी बातों पर चर्चा होगी। दूसरा जो माध्यम है कि वेबिनार के जरिए या ऑनलाइन इस सेशन को संपन्न कराया जाए। लेकिन जिस तरह से आपने सुना कि बहुत सारे विधायकों की इसमें अलग अलग राय हैं। उनका कहना है कि जो बात फिजिकल प्रेजेंस में होती है वो हम वेबिनार के जरिए नहीं कर सकते, खासकर सेशन की बात हो। तो इस बात को कह रहे हैं कि इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चूंकि संवैधानिक बाध्यता है, अब ये बढ़ाया जा सकता है या नहीं, इस पर भी विचार होगा। इसके लिए आज खुद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का दौरा करेंगे और वो देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या 71 विधायकों की मौजूदगी यहाँ पर हो बिल्कुल। और सकती है खुद सुनील नप्रभात, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होम क्वारंटीन रह चुके हैं क्योंकि उनके कुछ नजदीकी लोग जो थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। और अब आज वो 3 बजे विधानसभा पहुंचने वाले हैं, जिस पर मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात ये जानकारी दे रहे थे कि तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचने की। सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अपने दर्शकों को बताते हैं कि हरीश रावत धरना देने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज सांकेतिक धरना देंगे। दोपहर का 1 बजे का समय, काशीपुर में वो सांकेतिक धरना देंगे। गन्ना किसानों की हक की बात करेंगे, उनकी मांगों की बात करेंगे। उनके लिए सांकेतिक धरना हरीश रावत का। दो 2022 चुनाव से पहले अब कांग्रेस को हार की समीक्षा की याद आई है। पार्टी को याद दिलाया गया है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किशोर कहते हैं कि अब भी नहीं संभले तो 2022 और 24 में भी कुछ नहीं बदलने वाला। प्रीतम को समीक्षा का सुझाव ठीक लगा। हरीश रावत इस पर लेकिन कहते हैं कि जब इस मुद्दे के सामने है, कई मुद्दे सामने हैं, तो कैसी समीक्षा। आपको यहां जानकारी देगी, साल 2017 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी और 11 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट हाथ नहीं लग पाई थी कांग्रेस के। प्रत्येक घर में कांग्रेस का एक उसके साथ सिंपैथी, सहानुभूति रखने वाला है आदमी। अब अगर आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर तब चाहे 22 हो तब चाहे 24 हो, उसमें हम लोग कोई अच्छे परिणामों की जो है आशा नहीं कर सकते। किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब उन्होंने इस बात को कहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग मिल बैठ करके इस पर भी विचार करेंगे। सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई है, बिजली हमारे समय में 24 घंटा थी, आज वो बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही है। स्कूलों की दशा बहुत ही खराब चल रही है इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंस्पेक्शन मांग रही हैं, हम नज़र से देखें और देख करके तिरंगा झंडा पकड़ें और आवाज़ बुलंद करें। वहीं आपको बताएं कि प्रीतम सिंह ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राहत शिविरों में प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सरकारी मदद की भी उन्होंने जानकारी ली है। प्रीतम सिंह ने सरकार पर आपदा प्रभावित इलाकों की उपेक्षा का आरोप लगाया।
क्योंकि सर गांव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला और जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। बाढ़ ने पूरी तरीके से जहां मकानों को जमींदोज करने का काम किया है और खेती को भी जो है तबाह करने का काम किया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 658 नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई। इसके साथ अब मरीजों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में अभी भी 8,184 एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 248, नैनीताल में 112, उधम सिंह नगर से 56 नए केसेस कल में सामने आए। खबर देहरादून से, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वेंटिलेटर देगी सरकार। कोविड मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इस बात की जानकारी दी है। अमित नेगी ने कहा कि 100 से 200 वेंटिलेटर्स दे सकती है सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जो कि वापस भी ले लिए जाएंगे बाद में। तो कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स को एक कोविड बॉक्स देगा। इस कोविड बॉक्स में थर्मामीटर होगा, 50 मास्क का एक बंडल होगा, विटामिन की टैबलेट्स होंगी, बायोमेडिकल वेस्ट बैग भी इसमें मौजूद होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी जिलों में ये बॉक्स पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दिए गए हैं। आइसोलेशन में हमने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कोविड बॉक्स है। उस बॉक्स में हमारे जो है थर्मामीटर है, 50 मास्क के बंडल हैं और एक बायोमेडिकल वेस्ट का बैग भी है उसमें, जिससे कि वो अपना वेस्ट रखे उसमें। और साथ में जिंक, विटामिन डी टैबलेट, जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी और पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें उसमें मुहैया कराई गई हैं। उसमें जो है एक पर्चा भी होगा अगर किसी को कोई लक्षण होंगे, लेकिन वो पर्चा जो ओपीडी का होगा वो प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर होगा। और इसी खबर के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।